हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे क्या कहते हैं आगे से। जब तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये सारी बातें कर ली थी, शोधन के बारे में, शमन के बारे में और इन सब की चिकित्सा के बारे में बात कर ली थी। शारीरिक दोषों की चिकित्सा, मानसिक दोषों की चिकित्सा, ये सारी बातें हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे चिकित्सा के चतुष्पाद की। चतुष्पाद चतुष्पाद का मतलब होता है चार पाद। क्या मतलब होता है? चार पाद। पाद मतलब पिलर्स फोर पिलर्स। यानी जो हमारा ट्रीटमेंट है, जो हमारी चिकित्सा है, वो फोर पिलर्स पर डिपेंड करती है। कौन कौन से वो चार पिलर्स हैं? तो पहला विषक, डॉक्टर। दूसरा द्रव्य, दवाई, औषधि, ड्रग। तीसरा उपस्थाता, यानी क्या कहते हैं कंपाउंडर, या फिर कह सकते हो क्या कहते हैं परिचारक, यानी जो मरीज की क्या कहते हैं देख रेख करे, उसको संभाले। फोर्थ था रोगी और चौथा रोगी। अगर ये चारों चीज़ें आपके पास होंगी तभी आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर ये चारों चीज़ आपके पास होंगी तभी आप पेशेंट को ट्रीटमेंट करके घर सही भेज सकते हो। अगर आपके पास डॉक्टर है, आपके पास दवाइयाँ हैं, आपके पास कंपाउंडर है और आपके पास रोगी है, डॉक्टर नहीं होगा तो ट्रीटमेंट करेगा कौन? दवाई नहीं होगी तो ट्रीटमेंट होगा किससे? उपस्थाता नहीं होगा तो उस प्रोटोकॉल को, उस दवाई को देगा कौन? और रोगी नहीं होगा तो इस सबको अप्लाई किस पर करोगे? तो ये चारों हमको चाहिए रहता है। इसलिए श्लोक आया है आचार्य भागवत द्वारा, विषक द्रव्याणु उपस्थाता। विषक पहला बोल दिया, द्रव्यायु दूसरा बोल दिया, उपस्थाता तीसरा बोल दिया, रोगी चौथा बोल दिया। पाद चतुष्टयम यानी एक, दो, तीन, चार, ये क्या है? पांच चतुष्टयम, फोर पिलर्स हैं। चिकित्सा तस्य निर्दिशम प्रत्येकम तत्गुणम। और चारों ही चिकित्सा में अपना अपना क्या कहते हैं एक गुण, एक प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये लिख रहा है कि चिकित्सा की सफलता हेतु चारों पादों का सम्यक रूप से होना बहुत आवश्यक है। तो पहले बात करेंगे वैद्य के अंदर क्या क्या गुण मिलने चाहिए। पहला, दक्षस्य तीर्थांत शास्त्र अर्थो दष्ट कर्मा शुचि विशका। चार बातें कही गई हैं। पहला दक्ष, दूसरा तीर्थ अंत शास्त्र अर्थ हो। दक्ष का मतलब क्या होता है? दक्ष का मतलब होता है डिसिप्लिन, परफेक्ट। ठीक है, जो चालाक हो, जो चतुर हो। चतुर इन द सेंस जानता हो इस बीमारी से इस तरीके से निपटना है, या फिर ये कॉम्प्लिकेशन होने पर इस तरीके से इसको डील करना है। तो दक्ष मतलब होशियार। दूसरा तीर्थंत शास्त्र अर्थ हो, मतलब शास्त्र मतलब एक तरीके से कह सकते हो किताब, और उसको क्या हो? तीर्थंत यानी उसको डिटेल नॉलेज हो। किसकी? शास्त्र की, जिसको डिटेल नॉलेज हो शास्त्र की। ठीक है। तीसरा दृष्ट कर्मा, दृष्ट मत कर्मा मतलब उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, यानी किताब की नॉलेज भी हो प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। प्रैक्टिकल नॉलेज को क्या बोलते हैं? दृष्ट कर्मा, यानी जो कर्मों को, जो ऑपरेशंस को, जो सर्जरी को, जो चिकित्सा को, जो कर्म को अपनी आंखों से अनेक बार देख चुका हो। फिर है शुचि, शुचि मतलब साफ सुथरा, मन से भी साफ सुथरा और क्या कहते हैं शरीर से भी साफ सुथरा। फिजिकल एज वेल एज मेंटल हाइजीन उसके अंदर होनी चाहिए। फिजिकल मतलब ये नहीं शरीर में दाढ़ी बढ़ रही है, नाखून नेल्स बड़े बड़े हो रहे हैं, बाल बड़े बड़े हो रहे हैं, दैट इज द फिजिकल क्लीनिनेस। मेंटल क्लीनिनेस, कोई भी फीमेल पेशेंट है या कोई अमीर पेशेंट आ गया तो उसको देख के ये सोच ले, क्या कहते हैं कि चलो उसको तो लूट लेते हैं। ठीक है। या कोई फीमेल पेशेंट है उसके साथ बदतमीजी करे, डेट इज़ द मेंटल क्लीननेस। यानी वो मन से भी पवित्र होना चाहिए और शरीर से भी पवित्र होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे औषधि के गुण। अब औषधि के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो लिख रहा है बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम, योग्य औषधम। बहुकल्पम मतलब होता है बहुत सारी फॉर्म में हो। कोई पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मैं क्वाथ नहीं पी पाऊंगा, मैं चूरा नहीं खा पाऊंगा, मुझे टैबलेट चाहिए, तो उस औषधि की टैबलेट भी बन जाए। वो बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे टैबलेट निकलने में दिक्कत होती है, मुझे सिरप चाहिए, तो उसका सिरप भी बन जाए। यानी एक ही मेडिसिन की अनेक फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स पॉसिबल हो, डेट इज द बहुकल्पम। बहुगुणम, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यानी क्या कहते हैं वो काफ़ी सारे गुणों को नष्ट करने में समर्थ हो। संपन्नम, संपन्न मतलब जिसके लिए दे रहे हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो संपन्न मतलब वो संपन्न हो। किससे संपन्न हो? रस से, गुण से, वीर से, विपाक से, इन सबसे संपन्न हो, परिपूर्ण हो, उसके अंदर ये सब पाए जा रहे हो। योग्य औषधम, योग्य मतलब योग्य हो, यानी क्या कहते हैं पेशेंट को रोग है, आपने उस रोग को ठीक करने के लिए दवाई दी तो उस रोग को ठीक करे, यानी काम करे। ये नहीं उसको दवाई दे रहे हैं, वो दवाई उस रोग में, उस डिसीज में काम ही नहीं कर रही। पहला बहुकल्पम, काफ़ी सारी फॉर्म्स में पॉसिबल हो, यानी इन मल्टीपल फॉर्म्स अवेलेबल हो। दूसरा बहुगुणम, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हों, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हों। तीसरा संपन्नम, यानी उसके अंदर रस गुण वीर्य विपाक सबसे संपन्न हो। चौथा योग्य, मतलब क्या कहते हैं एक बीमारी को ठीक करने के लिए जिसके लिए दी जा रही है उसके लिए वो योग्य हो, यानी क्या कहते हैं उसके काबिल हो। अगला है परिचारक के गुण। लिख रहा है अनुरक्तम, अनुरक्तम शुचि दक्षो बुद्धिमाना परिचारक। अनुरक्तो, शुचि, दक्षो, बुद्धिमाना। तो अनुरक्त का मतलब क्या होता है? एक तरीके से रोगी से प्रेम करने वाला। ये कंपाउंडर के गुण है।
कंपाउंडर के, ठीक है, क्या कहते हैं, नर्स के, जो मेडिकल स्टाफ रहता है पूरे, अनुरक्तम रोगी से स्नेह रखने वाला। पहला क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसको पेशेंट से प्यार हो, कि मेरे पेशेंट को दिक्कत तो नहीं हो रही। सबसे पहली क्वालिटी क्या होगी, अनुरक्तम। दूसरा शुचि, शुचि मतलब साफ, यहाँ भी साफ सफाई होनी चाहिए, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। दक्ष हो, दक्ष मतलब होशियार होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, पेशेंट की हार्ट बीट कम हो रही है, बढ़ रही है, क्या करना चाहिए। और बुद्धिमान, एक तरीके से होशियार होना चाहिए। दक्ष मतलब होता है चालाक। चालक में मतलब ये नहीं है कहते हैं कि उसको किताबी ज्ञान होगा ही होगा, लेकिन वो चालक होगा, उसको कंडीशन डील करनी आती होगी, ठीक है। और बुद्धिमान, बुद्धि मतलब होशियार, उसको ज्ञान है, ठीक है। तो यार यानी ये कहते हैं पेशेंट से प्यार करे, साफ सफाई रखे, इंटेलिजेंट हो, चालाक हो, ये चारों बात, ठीक है। तो आपको देखो दो गुण ऐसे हैं जो वेद के अंदर और परिचारक के अंदर आए, डेट इज शुचि और दक्ष। शुचि और दक्ष, ये दोनों गुण ऐसे हैं जो आपका कहते हैं पेशेंट के अंदर, सॉरी, डॉक्टर के अंदर प्लस आपके कंपाउंडर के अंदर, दोनों के अंदर आए। तो आपको ध्यान रखना है शुचि यानी सौदा, कहते हैं ना सौदा, सौदा। तो सौदा आपको याद करना है, डॉक्टर कंपाउंडर दोनों के पास होता है सौदा, ठीक है। तो फिर मैंने आपको पहले ही बताया था हमारी क्लासेस चल रही हैं, पेड क्लासेस बीइंग डॉक्टर ऐप पर। कोई क्वेरी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे कोर्सेज फर्स्ट ईयर के रनिंग में, और सारे सब्जेक्ट्स और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहती हैं बीइंग डॉक्टर ऐप पर। नोट्स इतने हमारे सारे बनाए हुए फैकल्टी द्वारा, इनसे भी अच्छे नोट्स, स्पेशल नोट्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा सेकेंडरी की भी क्लासेस चल रही हैं। तो कोई अगर क्या कहते हैं क्लासेस में इंटरेस्ट हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा ही नंबर है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, ये मैंने लिख दिया, वेद के गुण परिचारक में कॉमन है शुचि और दक्ष, सौदा, ठीक है। अब रोगी रोगी के गुण बताए गए, तो रोगी लिख रहा है आड्यो, रोगी, विषगवश्यो, ज्ञापकम, सत्यो ना अपी, यानी आड्य मतलब अमीर होना चाहिए, रिच होना चाहिए, धनवान होना चाहिए। दूसरा रोगी विषगवश्यो, विषगवश्यो मतलब विषक के वश में हो, यानी उसकी बात माने। ये नहीं यहाँ पर कि हिप्नोटाइज हो गया, मतलब बात माने। डॉक्टर ने बोल दिया ये नहीं खाना, ऐसे रहना है, धूप में नहीं जाना, क्या कहते हैं ठंडा पानी नहीं पीना, तो ये सब बात डॉक्टर की माने, ओबीडियंट हो, डेट इज अ विषगवश्य। फिर ज्ञापक, ज्ञापक मतलब अपनी बात कह सके, ज्ञापक मतलब अपनी बात बता सके कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, बड़ा तेज पेन हो रहा है, यानी अपनी बात बता सके, डेट इज द ज्ञापक। उसकी मेमोरी इतनी हो कि उसके साथ जो भी गंदी चीज़ें हैं या जो भी बुरी चीज़ें हो रही हैं, ये क्या कहते हैं जो भी दिक्कत हो रही है बता सके। फिर सत्यनापी, सत्यनापी में सत्य बोले, झूठ नहीं बोले, जो भी बात है डॉक्टर के साथ साफ साफ बताए, बिना छुपाए बताए, ठीक है। और दूसरा सत्व, सत्व का मेनली देखिए, सत्व एक टर्म आया सत्व, ठीक है। सत्य तो उसको बता नहीं है, वो ज्ञापक के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन सत्वनापी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि सत्य का मतलब होता है मन। क्या मतलब होता है सत्य का मन, यानी वो मानसिक तौर पे क्या हो, मजबूत हो, यानी मेंटली क्या हो, प्रिपेयर्ड हो, यानी क्या कहते हैं जो भी हम उसकी सर्जरी करें या जो भी दवाइयाँ दें उसको सहने वाला। क्योंकि जब भी उसका आप ट्रीटमेंट करोगे थोड़ी तकलीफ होगी। अगर आयुर्वेद में भी देख लो, उसको काढ़ा पीना पड़ेगा, या क्या कहते हैं उसको अगर हम वस्ती देंगे या कोई भी चीज़ देंगे तो उसको पेन होगा। जब पेन होगा तो उस पेन को क्या कहते हैं वो सहन कर सके, ठीक है। उस पेन को क्या कहते हैं इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि उस होने वाली दिक्कत को टॉलरेट करे। तो सत्वान का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। क्या मतलब इसका, कि उसके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए। ज्ञापक का मतलब अपनी बात को सही सही कहने वाला, कह सके, इतनी इसको याददाश्त हो, इतनी हिम्मत हो, विषगवश से डॉक्टर की बात माने। आड्य मतलब धनवान हो, बिल हॉस्पिटल का बिल पेमेंट कर सके। अब देखिए मैंने आपको कितने बताए, 4 फैक्टर बताए, डॉक्टर हो गया, मेडिसिन हो गया, कंपाउंडर हो गया और रोगी हो गया, ठीक है। डीएमसीआर याद करोगे। अब देखिए इन चारों की 4 क्वालिटी हैं, आपने देखा इन चारों की 4 क्वालिटी हैं, ठीक है। 4 4 4 4 4 4 4, तो ये कितना हो गया, 4 4 जा 16। तो इसी को बोलते हैं षोडश। क्या बोलते हैं इसी को, 16 को षोडश। तो इसलिए कहा जाता है चतुष्पादों के 4 गुण बताए गए हैं, जिन्हें कुल मिलाकर षोडश कला कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 4 फैक्टर्स हैं, उनके 4 गुण हैं, यानी 16 हो गए, ठीक है। तो ये कह रहा है, कहते हैं कि चारों को अपने चिकित्सा करनी चाहिए इस तरीके से। फिर आते हैं रोग के प्रकार, रोग के डिसीज़ के टाइप्स होते हैं। तो क्या कह रहा है डिसीज टाइप्स में, देखिए कह रहा है साध्य असाध्य 2 प्रकार की हैं। साध्य, साध्य यानी साध्य का मतलब होता है क्योरेबल, जो ठीक हो जाएं। असाध्य इनक्यूरेबल, जो ठीक ना हो। साध्य भी 2 प्रकार की हैं, सुख साध्य, कृत साध्य। सुख साध्य आराम से ठीक हो जाए, कृत साध्य दिक्कत से ठीक हो, या आप पे जो जिंदगी भर ठीक नहीं होंगी, लेकिन जब तक दवाई चलती रहेगी पेशेंट जीता रहेगा। अनुक्रम, जो क्या कहते हैं पेशेंट को मार डालती, खतरनाक, ठीक है। तो पहले बात करेंगे साध्य की, मैंने लिख दिया साध्य क्या है, ठीक होने वाला है, असाध्य क्या है, ठीक ना होने वाला है। साध्य भी 2 प्रकार का, असाध्य भी 2 प्रकार का। सुख साध्य में लिख रहा है इस प्रकार के रोगी ट्रीटमेंट करने पर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और सारी औषधि को आराम से सहन कर सकते हैं।
पुरुष युवा हो, अगर पुरुष है, और क्या कहते हैं जितान मन मतलब उसका जो मन है मजबूत तरीके से हो, ठीक है, और जो रोग है वो उसके वाइटल पॉइंट्स में ना हो। ये सब करेक्टर है सुख साध्य के। सुख साध्य रोग कब होगा? जब वो जल्दी ठीक हो रहा है, जब जो पेशेंट है वो जवान है, तभी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। कहीं बूढ़ा है तो दिक्कत ज़्यादा होगी। जवान है, शरीर मजबूत है, इंद्रियां मजबूत है, मन मजबूत है, रोग वाइटल पार्ट्स में नहीं हुआ है, जो रोग के निदान है, हेतु है, संप्राप्ति है, लक्षण है, ठीक है, ये सब कैसे हैं? अल्प हैं, कम हैं, ठीक है। दूसरा, रोग में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा, और जो रोग है उसके देश दूष ये सब अलग अलग है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कोई आनुदेश का है तो उसको कफज विकार ना हुआ हो, ठीक है। अगर आनुदेश में कफज विकार होगा तो दिक्कत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आनुदेश में ऑलरेडी कफ की प्रधानता रहती है, उसी में कफ का विकार हो गया तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मैंने बोल दिया क्या कहते हैं कि दो बंदे हैं, क्या कहते हैं लड़ाई हो गई, ठीक है। मैंने बोला BHU में एक यूपी वाले की राजस्थान वाले की लड़ाई हो गई, तो दिक्कत किसको होगी? राजस्थान वालों को। BHU यूपी में है तो वो उसका एरिया एक तरीके से, वो उसका गढ़ है, तो वहाँ उसको दिक्कत होगी। उसी तरीके से अगर आनुदेश में कफ की क्या कहते हैं वृद्धि हो या कफवज विकार हो गया तो दिक्कत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो कफज विकार का गढ़ है, वहाँ पर कफ की अधिकता ऑलरेडी रहती है और वहाँ पर कफज विकार हो रहा है तो दिक्कत ज़्यादा होगी। अब समझ में आ गई होगी आपकी बात। इसके अलावा जो औषध है, जो डॉक्टर है, जो परिचारक है, सब स्ट्रांग हो, अपने अपने गुणों को अच्छी तरीके से रहें तो जो रोग है आसानी से ठीक हो जाता है। फिर रोग क्या हो? एक मार्गामी, यानी रोग ऊपर नीचे बार बार मूवमेंट ना करे। फिर कृत शब्द क्या मैंने बताया आपको, जिसमें अग्नि कर्म, क्षार कर्म का प्रयोग करना पड़ रहा है, पेशेंट को दिक्कत हो रही है, उपद्रव आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं जो उपद्रव है ज़्यादा नहीं है, जिस कारण पेशेंट ठीक हो जाएगा। तकलीफ होगी, सर्जरी करना पड़ेगा, पेशेंट को दुख दर्द होगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। फिर असाध्य बात करें याप पे, तो मैंने बताया था याप पे मैंने क्या बताया था? ठीक नहीं होता जब तक दवाई चलती है, जब तक काम चलता रहता है। ये लिख रहा है साध्य व्याधि के विपरीत होने पर भी आयुषम शेषत्ववाद, उसकी आयु बची है, वो भी जवान है, जैसे डायबिटीज हो गई, उसकी आयु बची है, तो अगर वो दवाई खाता रहेगा तो चलता रहेगा, ठीक है। तो लिख रहा है जीवन के शेष रहने के कारण पथ्य मतलब अच्छा हितकर आहार विहार के सेवन से याप रोग कुछ शांत हो जाते हैं, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता आपको लाइफ टाइम चलती है। अगला है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? इसमें भी इसके लिए कह सकते हो, इसमें सुख साध्य के बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, यानी इसमें उपद्रव ज़्यादा है, इसमें देश दूष्य सब साम्य है, यानी एक जैसे है। यानी कफज विकार हो रहा है अनुदेश में, या कफज विकार हो रहा है कफ धातु के अंदर, रस धातु के अंदर ही। रस धातु के अंदर कफ का ऑलरेडी आश्रय भाव है, तो अगर कफ धातु क्या कहते हैं बढ़ेगी रस के अंदर, कफ बढ़ेगा रस धातु के अंदर तो दिक्कत ज़्यादा होगी। अगर पित्त के अंदर बढ़ता तो दिक्कत नहीं है, पित्त रक्त जो क्या कहते हैं रक्त के अंदर बढ़ता तो दिक्कत नहीं है। क्यों? रक्त पित्त का स्थान है। लेकिन अगर क्या कहते हैं जो कफ है रस के अंदर बढ़ता है तो दिक्कत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो रस है वो ऑलरेडी कफ का स्थान, अगर उसके अंदर कफ की वृद्धि होगी तो दिक्कत ज़्यादा। मैंने बताया जैसे अभी भी कि अगर BHU में लड़ाई हो रही है तो राजस्थान वाले को दिक्कत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो BHU है वो यूपी के अंदर है, ठीक है, तो ऑलरेडी वहाँ पर यूपी वालों की क्या कहते हैं अधिकता डोमिनेंसी रहेगी, ठीक। चलिए, तो मैंने बताया इसमें अरिष्ट देखते हैं। अरिष्ट का मतलब होता है मृत्यु सूचक चिन्ह। मृत्यु सूचक चिन्ह मतलब एक तरीके से सिम्टम्स या कहते हैं एक तरीके से सिग्नल जो क्या कहते हैं स्पेसिफाई करता है कि हाँ अभी ज़्यादा देर का मेहमान नहीं है। उसकी सांसों का टूटना, उसका जी घबराना, उसका अपने आप से बातें करना, आंखें नहीं खोलना, बेहोश हो जाना, कोमा में चले जाना, ये क्या है? अरिष्ट लक्षण है। फिर अरिष्ट रोगी मतलब अचिकित्सा रोगी, मतलब इनका ट्रीटमेंट आपको करना ही नहीं है। पहला, जो पेशेंट आपसे नफरत करता है या क्या कहते हैं उस देश के राजा से नफरत करता है, उसका आपको ट्रीटमेंट नहीं करना। जैसे कोई आया बंदूक दिखा के बोलता है कि ट्रीटमेंट करो, ठीक है, तो नहीं तो मार डालूंगा, तो ऐसे कोशिश करनी है ट्रीटमेंट ना करना पड़े। गुंडा है आपके इलाके, कोई गुंडा है नामचीन बदमाश है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करना। क्यों? आपको पता है कि अगर ट्रीटमेंट बिगड़ गया, गड़बड़ हो गया तो मार डालेगा हमको। तो ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट नहीं करना जो आपके लिए खतरा है, या फिर जो उस देश के राजा, अगर देखिए कोई क्या कहते हैं मुख्यमंत्री का दुश्मन है, आप उसको बचा रहे हो, उसको ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसको अपने घर में पनाह दे रहे हो, तो आप भी एक तरीके से खतरा मोल ले रहे हो, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करना। जो आपके दुश्मन का, जो कहते हैं पैसा नहीं है, जो आपकी बात नहीं मानना, उसका ट्रीटमेंट नहीं करना। जिसकी आयु नहीं बची है, जो डर रहा है, जो सच नहीं बता रहा, जो नाराज हो रहा है, जो दुखी है, इनका ट्रीटमेंट नहीं करना। जो कहते हैं आपकी बातों को नहीं मानना, जो डॉक्टर के उपकार को नहीं मानना। डॉक्टर एक ट्रीटमेंट करता तो उपकार होता है, उसको नहीं मानना तो उसका भी ट्रीटमेंट नहीं करना। फिर आगे देखिए अष्टांग हृदय के बारे में बताया गया। इसके अंदर 6 स्थान होते हैं। पहला सूत्र स्थान हम क्या कहते हैं पढ़ रहे हैं। सूत्र में 30 अध्याय हैं, शारीर में 6 हैं, निदान में 16, चिकित्सा में 22, कल्प में आप कल्प और सिद्धि मिक्स हैं 6 स्थान, उत्तर स्थान में 40 हैं। इस तरीके से टोटल 120 चैप्टर हैं। जबकि चरक में कितने होते हैं? 8 स्थान होते हैं। इधर कल्प और सिद्धि अलग होता है, उत्तर स्थान नहीं होता, ठीक है। वहाँ क्या कहते हैं विमान आ जाता है उत्तर की जगह, ठीक है। इस तरीके से टोटल 120 चैप्टर यहाँ भी हैं, वहाँ भी होते हैं। क्लासेस के लिए बात करनी है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टा ID है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बीइंग डॉक्टर ऐप
हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे पेड कोर्सेज को ले सकते हैं। यकीन मानिए फुल काउंसलिंग, फुल गाइडेंस, फुल अच्छे नोट्स। आप एक बार कॉल करके पता करिए, कम से कम आप डेमो लेक्चर देखिए, ठीक है। क्लासेस के एक बार डेमो लेक्चर देखिए, देखने में क्या दिक्कत है। अगर आपको अच्छा लगे, बात समझ में आए तो आप लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई भी क्वेरी हो, एनी क्वेरी, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये स्पेशल नंबर है व्हाट्सएप वाला, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लासेस के रिगार्डिंग, नोट्स क्या कहते हैं रिगार्डिंग, ये नोट्स कैसे बनेंगे ऐप पर, सब कुछ हमारे ऐप पर अपलोडेड है। आप ऐप का भरपूर फ़ायदा लीजिए। प्राइस काफ़ी रीजनेबल है और लोगों के कंपेयर में, तो आप इसका फ़ायदा लीजिए। बाकी टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल। देखते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए। जल्दी हम चैप्टर 2 भी लाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और अगर रेगुलर क्लासेस आपको अष्टांग की लेनी है प्रॉपर वे में, सीक्वेंसली वे में, तो रेगुलर क्लासेस हमारी पेड क्लासेस पे चल रही हैं, आप उनको ले सकते हैं।